मोदी 400 सीट से तीसरी बार सरकार बनाएंगे। मोदी 400 सीट जीतकर तीसरी बार शपथ लेंगे, इसकी गारंटी नीतीश कुमार है, इसकी गारंटी मायावती है, इसकी गारंटी ममता बनर्जी है, इसकी गारंटी अखिलेश यादव है। – 2023 में जब इंडी गठबंधन का शोर जबरदस्त था तो पीएम मोदी ने एक लाइन कही थी, आखिरी गेंद में सिक्सर लगना अभी बाकी है, लेकिन अभी आखिरी आई भी नहीं और सामने वाली टीम मैच हार चुकी है। चुनाव का ऐलान होने में लगभग 40 दिन ही बचे हैं, लेकिन चुनाव कैसे लड़े जाएंगे इसकी तस्वीर करीब करीब साफ हो चुकी है। बिहार में बीजेपी प्लस जेडीयू वर्सेस आरजेडी प्लस कांग्रेस, बंगाल में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस टीएमसी वर्सेस लेफ्ट, यूपी में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस समाजवादी पार्टी वर्सेस बीएसपी, पंजाब में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आप, दिल्ली में भी यही कहानी, तेलंगाना में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस बीआरएस प्लस एआईएमआईएम, आंध्र प्रदेश में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस वाईएसआरसीपी वर्सेस टीडीपी, तमिलनाडु में बीजेपी वर्सेस एआईएडीएमके वर्सेस डीएमके प्लस कांग्रेस, महाराष्ट्र में अब तक जो तस्वीर है बीजेपी प्लस शिवसेना शिंदे गुट प्लस एनसीपी अजित पवार गुट वर्सेस कांग्रेस प्लस शिवसेना उद्धव गुट प्लस एनसीपी शरद गुट। 311 सीटों में मोदी वर्सेस ऑल नहीं है, 311 सीटों में एनडीए वर्सेस इंडी गठबंधन नहीं है, 311 सीटों में से सबसे ज्यादा सीटें मोदी के नाम पर आएंगी। इसका एहसास नीतीश कुमार को अच्छी तरह से हो गया था। 22 जनवरी के बाद बचे सारे डाउट भी क्लियर हो गए। नीतीश का बीजेपी के साथ आना, मोदी मोदी के नारों के सामने शपथ लेना, नीतीश का मंदिर में जाकर पूजा करना और कैमरे में सब कुछ दिखाना, यह गारंटी है मोदी आ रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ सीटों के साथ वापसी कर रहे हैं। नीतीश का जाना कांग्रेस और इंडी अलायंस की हार का खुला ऐलान है। नीतीश के बीजेपी में आने का मतलब क्या है? नीतीश कुमार ने ही इंडी गठबंधन की शुरुआत की थी। नीतीश ही वो नेता थे जिन्होंने राहुल गांधी और ममता को जोड़ने की कवायद शुरू की। नीतीश ने ही अखिलेश यादव को एंटी मोदी मोर्चे में आगे बढ़ाया। यानी सिंपल शब्दों में कहें तो राहुल की रणनीति क्या है यह नीतीश को पता है, ममता की पॉलिटिकल एनालिसिस नीतीश को मालूम है, अखिलेश के सियासी समीकरण भी नीतीश जानते हैं। इंडिया अलायंस के ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप सीक्रेट तक सब कुछ नीतीश कुमार को मालूम है। तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बीजेपी साथ दे रही है आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा नहीं? हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिसको सब कुछ पता होता है उसे नतीजा साफ साफ मालूम होता है, और नतीजा एक ही है, नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड तोड़ सीटों के साथ। बीजेपी का टारगेट 400 है और यह कैसे होगा इस पर पूरा होमवर्क हो चुका है। शुरुआत करेंगे बिहार से ही। अभी तो लोकसभा का चुनाव है। बीजेपी ये मानकर चल रही है कि अगर लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटें जीतनी है तो नीतीश कुमार का सहारा बहुत जरूरी है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बीजेपी ने बनाया है, क्योंकि जब आप देखिए पिछले लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो बीजेपी जेडीयू उस समय साथ में थी और 39 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। तो ऐसे में बीजेपी ये चाहती है कि एक बार फिर से वही जो ट्रैक रिकॉर्ड है जीत का वो दोहराया जा सके, क्योंकि जो 400 प्लस सीटों का दम्भ बीजेपी भरती है, तो ऐसे में बिहार जैसे राज्यों में कोई रिस्क बीजेपी लेना नहीं चाहती है। यही वजह है कि मजबूरी ही सही वोनीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने से इन पार्टियों को कोई गुरेज नहीं है। बिहार में 2019 में बीजेपी प्लस को 54.4% वोट मिले। इस बार भी आंकड़ा यही रहने वाला है।
2009 के लोकसभा चुनाव में महज 2 स्टेट ऐसे थे जहां बीजेपी को 50% के आसपास वोट मिले, लेकिन 2014 में तस्वीर बदल गई। इस बार बीजेपी को जिन राज्यों में करीब करीब 50% वोट मिले उनकी संख्या 7 पहुंच गई। 2019 में तो यह आंकड़ा 17 राज्यों तक पहुंचा, यानी 7 से डायरेक्ट 17। इसमें 3 स्टेट गठबंधन पार्टियों के वोट को मिलाकर थे। खास बात यह है कि लास्ट इलेक्शन में बीजेपी ने सिर्फ हिंदी बेल्ट में ही 50% से ज्यादा वोट हासिल नहीं किए, बल्कि साउथ इंडिया से भी ऐसी तस्वीर सामने आई। 40 आने से क्या आंकड़ा 400 तक पहुंच जाएगा? इस कैलकुलेशन पर कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में कुछ भी संभव है, और जब बात नरेंद्र मोदी की है तो डाउट नहीं करना चाहिए। इंडी गठबंधन का चैप्टर क्लोज हो गया है, लेकिन इस चैप्टर के एक कैरेक्टर की एक पॉलिसी फिलहाल बीजेपी में दिख रही है, वो है पीडीए। नरेंद्र मोदी ने भी पीडीए तैयार किया है, पिछड़ा, दलित और अगड़ा। कुल 543 लोकसभा सीटों में अगड़ा वर्ग के प्रभाव वाली कुल 412 सीटें हैं, अनुसूचित जाति के प्रभाव वाली कुल 84 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति के प्रभाव वाली कुल 47 सीटें। मोदी की टीम में पिछड़ों के लिए नीतीश कुमार आ गए हैं, दलित वोट के लिए बीजेपी लगातार काम कर रही है और अगड़ा भी राम का नाम लेकर बीजेपी के साथ खड़ा हो गया है, जो मिशन 400 को पूरा करेगा। और जहां तक रही बात रिकॉर्ड की, तो नरेंद्र मोदी को रिकॉर्ड बनाने में सबसे ज्यादा मजा आता है। – 2014 में 30 साल बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी और इस सरकार को लाने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे नेता हैं जो लगातार 23 साल से राज्य और केंद्र के मुखिया बने रहे। पिछले 9 साल में 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल गए हैं। कुछ टास्क हैं जो नरेंद्र मोदी को इसी चुनाव में पूरे करने हैं और इसके बारे में मोदी बात भी कर चुके हैं। मोदी के चुनावी रिपोर्ट कार्ड में कुछ शून्य हैं, जहां पर बीजेपी को हीरो बनाना अभी बाकी है। 2019 के चुनाव में केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बीजेपी का खाता नहीं खुला। कुल 84 सीटें हारने के बाद भी बीजेपी 2019 में 303 सीटें जीत कर आई। इन 84 सीटों में बीजेपी मैक्सिमम सीटें पाने के लिए माइक्रो लेवल पर ग्राउंड पे बात कर रही है। 2024 की ही बात करें, 2024 की ही बात करें तो नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के रामेश्वरम गए, रंगनाथ स्वामी मंदिर गए और आंध्र प्रदेश के वीरभद्र मंदिर गए, केरल के गुरुवायूर मंदिर भी गए। और जब मोदी मंदिरों में दर्शन कर रहे थे तो उन्हें उस राज्य का हर एक हिंदू दिख रहा था। हर जगह एक ही खबर बन रही थी कि पहली बार कोई पीएम इन मंदिरों में दर्शन करने आया है। जब प्रधानमंत्री ऐसी भक्ति दिखाता है तो उसका असर वोटर्स पर भी पड़ता है। आंध्र प्रदेश की हिंदू आबादी की बात करें तो यहां 88.46% हिंदू हैं, तमिलनाडु में 87.58 और केरल में 54.73% हिंदू हैं। नीतीश एनडीए में शामिल हो गए हैं, मोदी के साथ खड़े हो गए हैं और नीतीश ने वापसी का रास्ता कई लोगों के लिए खोल दिया है जो वापसी का विचार तो कर रहे थे लेकिन रुके हुए थे। नीतीश का एनडीए के साथ जाना इंडी गठबंधन के खत्म होते आधार को भी दिखाता है। नीतीश के नाखुश होने की सबसे बड़ी वजह इंडी में सीट बंटवारे में हुई देरी और उन्हें गठबंधन का संयोजक न बना पाने को बताया जा रहा है। नीतीश के पाला बदलने वाले सुर पहले ही समझ आने लगे थे। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। ऐसा ही कुछ ममता बनर्जी कह रही हैं। वो पहले ही बंगाल में कांग्रेस को एक भी सीट देने से मना कर चुकी हैं और अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी हैं। पिछले महीने 19 दिसंबर को इंडी गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी ने ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने का प्रस्ताव रखा था। तब सवाल उठे थे कि क्या ये राहुल गांधी का पत्ता काटने के लिए खेला गया दांव है, लेकिन एक महीने में ही सब बदल गया। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন
তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছে না, জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার। वैसे कांग्रेस के लिए स्पीड ब्रेकर सिर्फ बंगाल में नहीं पंजाब में भी है। मान साहब ने भी कह दिया है कि सभी सीटों पर अकेले जाएंगे। पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। देखो ये तो उनका काम है, ये ममता नहीं कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा कुछ। यानी कह सकते हैं कि एक एक कर इंडी अलायंस के सारे पत्ते बिना काम के साबित होते जा रहे हैं। नीतीश का एनडीए के साथ जाना तो इसकी शुरुआत भर है। 24 के इलेक्शन की डिटेल वाइज रिपोर्ट बीजेपी ने तैयार कर रखी है। 400 प्लस के आंकड़े को मोदी मुश्किल नहीं मानते। वो जानते हैं कि अगर ऐसे ही ग्राउंड लेवल पर अप टू डेट रहकर काम किया गया तो उन्हें ना तो कोई सत्ता की कुर्सी से हिला सकता है और ना ही 400 के मैजिकल नंबर को छूने से रोक सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।